फेस वॉश मिस्टेक्स, समर स्किन केयर सीक्रेट। सनस्क्रीन लगाना ही एक मेन पॉइंट नहीं है। तो हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं समर स्किन केयर सीक्रेट्स। एंड समर में सिर्फ सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी नहीं है, सनस्क्रीन लगाना ही एक मेन पॉइंट नहीं है। आपको समर में असली और अंडररेटेड जो समर स्किन केयर सीक्रेट्स है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड लोग बोलते हैं समर आ गया है, सनस्क्रीन इज़ मस्ट, सनस्क्रीन इज़ मस्ट, बट नो, मैं बोलती हूँ प्रॉपर स्किन केयर जो है वो आपको समर में समझना पड़ेगा। स्किन केयर विंटर और समर का डिफरेंट होता है। अगर आप समर में विंटर का स्किन केयर करोगे वो काम नहीं करेगा। सो आज हम अंडररेटेड और असली स्किन केयर के बारे में जानते हैं जो समर में बहुत हेल्पफुल करेगा आपके लिए। तो टिप नंबर 1, फेस वॉश मिस्टेक। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि समर आ गया है, धूल मिट्टी डर्ट पसीने के कारण 3-4 बार दिन में फेस वॉश कर देते हैं, बट ये गलत है। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बार फेस वॉश करना है। ज़्यादा फेस वॉश करने से आपकी स्किन का जो नेचुरल ऑयल है वो कम होता है, वो ख़त्म होता है। एंड जो गंदा और गंदगी वाला ऑयल है वो सेक्रेट होना स्टार्ट होता है। बाद वो आपका एक्ने क्रिएट करेगा एंड आपका फेस खराब करने के चांसेस एंड सेंसिटिव बनाएगा वो अलग। सो आपको सिर्फ दिन में सुबह और शाम को आपको अपना फेस वॉश करना है। फेस वॉश आपका जेंटल होना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंसिटिव फेस वॉश यूज़ करोगे समय में वो आपका हेल्पफुल रहेगा। एंड टिप नंबर 2, मॉइस्चराइज़र मिस्टेक। सो हम क्या करते हैं, हमने मॉइस्चराइज़र ले लिया, वो हम 12 मंथ्स कंटिन्यू वही यूज़ करते रहते हैं, वही यूज़ करते रहते हैं, बट ये गलत है। हैवी वेट या हैवी बेस जो मॉइस्चराइज़र है ये समर में काम नहीं करता। आपको जेल बेस मॉइस्चराइज़र लेना होगा, जेल बेस्ड जिसमें जेल कंसिस्टेंसी होती है, या कोई लाइट वेट मॉइस्चराइज़र आपको परचेज़ करना है एंड वो आपको यूज़ करना है समर में, ताकि वो ईजिली अब्जॉर्ब हो सके एंड आपकी स्किन को कोई हार्म ना करे। एंड मैं ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, ये काया का मॉइस्चराइज़र है एंड मैंने आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। अगर आप देख रहे होंगे, चेक कीजिएगा कितना मतलब लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है ये। एंड अब मैं इसको लगाने के बाद कोई चिपचिपाहट नहीं, नथिंग, एंड मुझे कुछ लगाने की नीड नहीं होती। एंड ये 24 घंटे के लिए आपका मॉइस्चर लॉक रख करके रखता है। अगर आप काया का यूज़ नहीं करना चाहते एंड अगर आपको ज़्यादा ब्रांड्स का नहीं पता है तो आप पॉन्ड्स तो भाई सबने देखी है, पॉन्ड्स का ये लाइट वेट मॉइस्चराइज़र तो सबको पता होगा, ये आप यूज़ कर सकते हैं, बट लाइट वेट मॉइस्चराइज़र होना चाहिए। लाइट वेट मॉइस्चराइज़र से क्या होगा, आपकी स्किन ब्रीथेबल रहेगी, फ्रेश रहेगी एंड आपको चिपचिपाहट भी महसूस नहीं होगी। तो आपको लाइट वेट मॉइस्चराइज़र समर में यूज़ करना चाहिए, हैवी बेस बिल्कुल भी यूज़ मत करना। एंड नेक्स्ट आता है सनस्क्रीन। हम क्या करते हैं भाई, दिन में हमने सुबह एक बार सनस्क्रीन लगा दिया एंड पूरा दिन के लिए ख़त्म, पूरा दिन हम रेस्ट पे, पूरा दिन हम सनस्क्रीन को टच भी नहीं करेंगे, बट ये गलत है। आपका जितना भी SPF है, SPF 30, SPF 40, SPF 50 ही क्यों ना हो, आपको 2 से 3 घंटे के बाद रीअप्लाई करना है, क्योंकि एक SPF आपको 2 से 3 घंटे के बाद रीअप्लाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो 2 से 3 घंटे के बाद अपना असर कम कर ही देती है, चाहे वो SPF 50 हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर आपका SPF 30 है तो 2 घंटे, SPF 40 है तो 3 घंटे एंड SPF 50 है तो आपका 3 से 4, 4 से 5, मैक्सिमम 4 साढ़े 4 घंटे आपका वो लगा के आप प्रोटेक्ट तो हो जाओगे, बट आपको रीअप्लाई करना ही ज़रूरी है। एंड मेन चीज़ हम ये करते हैं कि भाई मैं तो बाहर नहीं जा रही, मैं तो घर में रहती हूँ दिन भर, मैं धूल आ ही नहीं रही, धूप आई ही नहीं रही, बिल्कुल हम विंडो के पास नहीं जाते, ये वो, बट ये सबसे गलत है। बिल्कुल मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि भाई LED लाइट्स होती है, बल्ब होते हैं, फ़ोन की रेज़ होती है, लैपटॉप की रेज़ होती है, TV की रेज़ होती है एंड किचन में तो हम खाना बनाने जाते ही हैं, तो फ्लेम की रेज़ भी हमारे स्किन पे इफेक्ट करती है। तो सनस्क्रीन 2 से 3 घंटे के बाद रीअप्लाई करना है। साथ ही आपको घर में अगर आप इंडोर में हो तब भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करके रखना है। सनस्क्रीन का ये नहीं कि जब हम बाहर जाएंगे तभी हम सनस्क्रीन लगाएंगे, नहीं, जब हम घर पे भी रहते हैं तभी भी हम सनस्क्रीन लगाने ज़रूरी होता है। एंड 2 से 3 घंटे के बाद रीअप्लाई करते रहना। एंड मेरा सजेशन ये है कि आप SPF 30 ही यूज़ करो तो ही बेटर है। अगर आपको टेंटेड फोम में जाना है या बाहर बीचेस वाले एरिया पे जाना है या पूरा दिन का ट्रैवल है तो आप SPF 50 पे स्विच कर सकते हो, बट अगर आप घर पे हो या थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हो तो SPF 30 इनफ फॉर यू। सनस्क्रीन का डेमो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि आपको किस तरीके से यूज़ करनी है, ना वाइट कास्ट हो, ना चिपचिपाहट हो एंड आप उसको लगा के एकदम फ्रेश फील करें, ये ना लगे कि क्या ही लगा लिया मैंने। देखो मैंने सिर्फ सनस्क्रीन लगा रखी है अभी एंड मेरा फेस देखो, कोई वाइट कास्ट नहीं, नथिंग एंड ऑल। एंड रेगुलर सनस्क्रीन ही मैं यूज़ कर रही हूँ, ये नहीं कि मैं किसी और ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ, किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रांड है एंड उसका यूज़ करूँगी तभी आपको वाइट कास्ट नहीं दिखेगा एंड इतना स्मूथ होगा। मैं नॉर्मल सनस्क्रीन जो सब करते हैं वही यूज़ कर रही हूँ, बट एप्लीकेशन का एक मेथड होता है।
तो आप मेरी चैनल पे जाइएगा, शॉर्ट्स में जाएगा एंड रिसेंट शॉर्ट मैंने उसी के ऊपर अपलोड की है कि आप सनस्क्रीन कैसे यूज़ करें। टिप नंबर 4 की हम बात करें तो टिप नंबर 4 जी ये है कि हाइड्रेशन का मसला क्या होता है हमारा कि हमने पानी पी लिया, 2 से 3 लीटर पानी पी लिया एंड हम पूरा दिन हाइड्रेट रहे बट स्किन फिर भी ड्राई लगती है। तो नहीं, हमें क्या करना, इंटरनली भी तो हमें ग्लो के लिए हील करना होगा ना। तो हम कोकोनट वाटर लीजिए आप एंड शिकंजी आप बनाइए, लेमन जूस आप पीजिए एंड मतलब ये लिक्विड फॉर्म में जो आप ज़्यादा से ज़्यादा समर में लिक्विड फॉर्म में आप कंज्यूम करने की कोशिश कीजिए। हैवी जो हम खाना खाते हैं वो ऑलरेडी बहुत हैवी होता है। तो हाइड्रेशन, पानी इज़ मतलब हाइड्रेट करेगा आपकी स्किन को, बट उसके साथ साथ तो आप कोकोनट वाटर लेते हैं तो वो अंदर से भी ग्लो करेगा। तो हाइड्रेशन के साथ साथ आप कोई लिक्विड फॉर्म में जैसे लेमन जूस एंड कोकोनट ऑयल ज़रूर लेते रहिएगा। एंड आप स्किन केयर के साथ साथ टिप नंबर 5 अगर आप अप्लाई करोगे तो ये सोने पे सुहागा है। आप स्किन केयर के साथ साथ कूलिंग मास्क, DIY कूलिंग मास्क जैसे एलोवेरा जेल प्लस हनी, दही आप नॉर्मली लगा सकते हैं, दही में आप टर्मरिक मिला के, या आप एलोवेरा जेल और रोज़ वाटर भी आप मिला के लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप DIY कूलिंग मास्क लगाओगे तो वो और ज़्यादा बेनिफिट सूदन करेंगे स्किन को एंड ब्रीथलेस एंड फ्रेश स्किन आपकी होगी एंड साथ में ग्लो तो आएगा ही। एंड समर में स्किन केयर बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस आपका स्मार्ट होना ज़रूरी है। बस आपको कुछ टिप्स याद रखनी है, कुछ तरीके आपको जानने हैं कि समर में किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं ग्लो के लिए। भाई अगर इंसान ग्लो लेना चाहता है तो उसको सही तरीके से यूज़ करना, प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। तो आपको स्मार्ट होना भी ज़रूरी है कि ये ट्रिक्स अगर मैं फॉलो करूँगा तो मेरा समर स्किन केयर बहुत ईजी हो जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है एंड शेयर से ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले सीक्रेट टिप्स पता चलते रहें। एंड अगर आपको कोई स्किन केयर या हेयर केयर से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर से उस पर वीडियो बनाऊंगी। एंड तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप हेल्दी, कीप ग्लोइंग।